बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं सेल्फ राजकुमार शर्मा और हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म। लास्ट टॉपिक में हमने एक टॉपिक स्टार्ट नया किया है जो यूनिट नंबर 5 से है और पहला वीडियो उसका इंट्रोडक्शन का था। टॉपिक है पाइनस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूनिट नंबर 4 और 5 में अगर हम एग्ज़ाम वाइज स्टडी कर रहे हैं तो साइकस और पाइनस को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। अधिकांश क्वेश्चन साइकस और पाइनस से आते हैं। यूनिट नंबर 4 में हमने साइकस कंप्लीट किया है और पाइनस अभी स्टार्ट हुआ ही है। आज हम पाइनस की रूट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पाइनस रूट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। दो कैटेगरी के क्वेश्चन है, एक तो डायग्रामेटिक है और दूसरा डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको डायग्राम प्लस थ्योरी पूछ सकते हैं और केवल डायग्राम भी पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रूट की मॉर्फोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी थी और आज हम उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जनरली पाइनस की जो रूट है उसके अंदर माइकोराइजल रिलेशनशिप है। माइकोराइजल रिलेशनशिप एक्चुअल में इस प्रकार की रिलेशनशिप में होता क्या है कि जो रूट है वो फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाती है, सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। स्क्लेरोडर्मा, बॉलिड्स, इस प्रकार की कुछ फंगस है जो जड़ों के साथ संबंध बनाती हैं। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि पाइनस जो है या साइकस जो है वो ऐसे आवासों में उगना पसंद करते हैं जहाँ पर हिली एरिया हो, खासतौर पर ठंड के एरिया में उगते हैं। तो जो ठंडे आवास होते हैं या हिली एरिया होते हैं वो फिजिकली जीरोफिटिक एरिया ही है, क्योंकि पानी जो है उनका बहाव बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए पानी वहाँ रुक नहीं पाता है। हालांकि मॉइस्चर काफ़ी रहती है तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पर फंगस रूट के साथ संबंध बनाती है और इसको वातावरणीय नमी और प्लस मिनरल्स प्रोवाइड कराती है। तो जड़ों की ये हेल्प करने में सहायता करती है। बदले में जो रूट है वो इन फंगस के लिए हैबिटाट का कार्य करती है, साथ ही फूड प्रोवाइड कराती है। ये दो काम आपस में मिलकर करते हैं, इसीलिए ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टाइप का संबंध है। जहाँ तक हम बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में बात की थी कि जो फंजाई है उसका बेसिडियोमाइसीट्स समूह जो है वो इसके साथ पाया जाता है, बेसिडियोमाइसीट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, रूट की स्ट्रक्चर। ये पिछले वीडियो में हमने डिस्क्राइब कर भी लिया था और आपको समझा भी दिया। आज एक रिवीजन मान लीजिए, रिवीजन करा दिया, लेकिन स्ट्रक्चर के जो है उसके बारे में हमने बात नहीं की थी। रूट जो है वो बेसिकली एपिडर्मिस द्वारा घिरी हुई संरचना है और बाहर की ओर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स पाया जाता है इसके अंदर। कुछ इस प्रकार की स्थिति है। उसके बाद में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, एज यूजुअल जैसे कि जड़ों के अंदर होता है वही स्ट्रक्चर यहाँ है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर में है। यहाँ पर जाइलम आपको, फ्लोएम आपको साइड में मिलेगा, ये फ्लोएम है, और जाइलम जो है वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, फिश फॉर्म में, दोनों ओर। और यहाँ पर रेजिन सेल पाई जाती है इस जगह। डायग्राम को थोड़ा सा आप एनलार्ज कर लेना। ये है फ्लोएम,
फ्लोएम के अंदर बेसिकली सह कोशिका नहीं होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। सह कोशिका क्या है यहाँ पर एब्सेंट है, नहीं पाई जाती है। इसके अलावा चांदनी नलिकाएं और अन्य पार्ट्स हैं। फ्लोएम के बाद जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, ये आप अलग से नोट कर सकते हैं। वाहिनिकाएं फाइबर्स ये पाए जाते हैं। इनका जो प्रोटोजाइलम है पीएक्स है वो आउटर है, बाहर की ओर है। मतलब नवीन या नूतन जो जाइलम बनता है वो बाहर की ओर बनता है, और पुराना या प्राचीन जाइलम जो जिसको हम मेटाजाइलम कहते हैं वो अंदर की ओर है, सेंटर की ओर बनता है। हमने पहले भी बात की थी कि ऐसा जाइलम जिसका नवीनतम जाइलम बाहर की ओर बने और पुराना अंदर की ओर हो, उसे हम एग्जार्च कंडीशन कहेंगे। तो ये कैसी कंडीशन है? एग्जार्च कंडीशन है, बाह्य आदि दारुक दशा। रटने की बात नहीं है कि बार बार आप ये देखो कि पाइनस में कौन सा पाया जाता है, साइकस में कौन सा पाया जाता है। बड़ा सीधा सा याद कर लीजिए कि तने की बात होगी तो एंडार्च प्रकार का होगा, अंत आदि दारुक प्रकार का होगा, और जड़ों की बात होगी तो एग्जार्च प्रकार का ही होगा। वहाँ पर बाह्य आदि दारुक दशा होगी। कोई भी पौधा हो, चाहे आपको ये बात ध्यान रखनी है, एनालोमस सेकेंडरी ग्रोथ के अलावा भी बात करें, सभी में आप आंसर दे सकते हैं। एनामोलस वाला अपवाद है, हम बाद में बात करेंगे। तो ये बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर है। ये है रेजिन सेल, ये दोनों ओर पाई जाती है, आप देख पा रहे हो रेजिन सेल्स। इनको हम रेजिन डक्ट भी बोलते हैं क्योंकि रेजिन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है। इनमें बाहर की ओर एक लेयर है इस प्रकार से, और एक लेयर अंदर की ओर भी है। अंदर वाली जो लेयर है वो टूटती रहती है और राल जैसा पदार्थ का निर्माण करती है, उसे हम रेजिन कहते हैं, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के निर्माण में काम आता है, साथ ही डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य भी करता है। तो ये तो हुआ इसके आउटर व्यू के बारे में बात। यहाँ पर बता दूँ, ये कॉर्टेक्स जो सेल है, कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल, ये सिंपली पेरेन्काइमा से बनी हुई है। पेरेन्काइमा इट मीन्स जीवित कोशिकाएं, और इंट्रासेलुलर स्पेस युक्त होती हैं। इस प्रकार से स्पेस पाया जाता है। बीच बीच में इनके आपको टेनिन सेल, रेजिन सेल भी देखने को मिल सकती है। ये ऑलमोस्ट 4 to 5 लेयर लंबी संरचनाएं हैं। ये जो देख पा रहे हो आप एंडोडर्मिस, ये सिंगल लेयर ही है, एक स्तरीय है, और इस पर यू बैंड टाइप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यू बैंड पाए जाते हैं, जो कि जनरली एंडोडर्मिस की सेल्स में होते हैं। और थर्ड पेरिसाइकिल की बात, पेरिसाइकिल ये बेसिकली कॉर्टेक्स को विस्टिलर रीजन से सेपरेट करता है, सिंगल लेयर के रूप में होता है। हमें इतना ध्यान रख, अगर है एग्जाम के हिसाब से, तो हम स्ट्रक्चर का वर्णन बहुत ही इजी, आसान शब्दों में कर सकते हैं। इसमें हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सट बहुत ही इजी तरीके से हमने यहाँ पर देखा इसको। एक क्वेश्चन प्लस में ऐड कर देते हैं कि जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ को समझाइए, तो देखो वो भी देख लेते हैं। पाइनस की जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि जड़ पढ़ रहे हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, वो हम देखते हैं। बाकी तो पोर्शन हम समझ लिए। ये फ्लोएम है जो कि हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर
जाइलम, ये हमने बना लिया, समझ लिया है। लगभग 1 साल बाद में सेकेंडरी ग्रोथ दर्शाते हैं। और यहाँ की जो सेल्स हैं, पेरेन्काइमी सेल्स हैं, वो सक्रिय होकर कैम्बियम का निर्माण करती है आफ्टर 1 ईयर। ये क्या बनाती है यहाँ पर? कैम्बियम। ये एक पट्टी के रूप में बनता है, ध्यान रखना, इतना मोटा नहीं मैंने बनाया है, सिर्फ ये एक पट्टी के रूप में बनता है। तो देखो यहाँ पर हम देखें तो ये एक पट्टी कैम्बियम की, ये कैम्बियम की ये पट्टी, और यहाँ पर बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है इस प्रकार से, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम है, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम है। जो ये स्थिति है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये चेंज नहीं होती है। ये पाइनस के जड़ की इम्पोर्टेंट विशेषता है, आपको ये नोट करनी है। लेकिन जो प्राइमरी फ्लोएम है जो यहाँ था वो टूटना शुरू हो जाता है, यहाँ पर और यहाँ पर जो है प्राइमरी फ्लोएम वो डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है। ये जो फ्लोएम है एक निश्चित समय बाद में कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिसजनरेट हो जाएगा और धीरे धीरे ये भाग फैल जाएगा, कंप्लीटली इसको कवर कर लेगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ में हमने देखा है कि सेकेंडरी ग्रोथ का जो मेनली जो प्रभाव है वो फ्लोएम पर ही है, प्राइमरी फ्लोएम पर है। सेकेंडरी ग्रोथ का प्रभाव जाइलम पर नहीं है, जो कि यहाँ पर है। जाइलम सुरक्षित रहते हैं लेकिन फ्लोएम नष्ट रहते हैं। धीरे धीरे ये भाग बढ़ता रहता है, ये भाग बढ़ता रहता है और जड़ें अपना विकास करती रहती हैं। तो ये है पाइनस में सेकेंडरी ग्रोथ जड़ों की। आज का टॉपिक अपना जड़ का था और हमने इसको फिनिश किया है। अगर आपको कोई दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।